पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करने चल रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, क्या पीरियोडिक ट्रेंड होता है, कैसे ग्रुप में देखते हैं, कैसे पीरियड में देखते हैं, क्या ट्रिक होता है, वो सारी बातें अभी आपको सिखाएंगे। अगर कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज की वैल्यूज को हम बात करें तो फ्लोरीन दुनिया का मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और वो होती है 4। ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3, क्लोरीन का होता है 3, ब्रोमीन का होता है 2.8, आयोडीन का होता है 2.5, सल्फर का होता है 2.5, कार्बन का होता है 2.5, फास्फोरस का होता है 2.1 और हाइड्रोजन का होता है 2.1। यानी अगर आप देखें तो फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, और अगर आप देखिए तो इन तीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, और यहां पर देखिए तो इन तीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी सेम है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे फोन कलवरी आईएससी पीएच, फोन कलवरी आईएससी पीएच, क्योंकि ये डायरेक्ट इसलिए अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन करने में आपको बड़ा हेल्प मिलेगा। आइए बात करते हैं बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए रिलेटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। इसे आप सिंगल एटम या आइसोलेटेड एटम के लिए नहीं पढ़ पाएंगे, बॉन्डेड एटम के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सपोज करिए कोई दो एटम है ए और बी, इनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बना है और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है। अगर हम मान लें कि ये जो एटम है ये है मीना जी, मीना, अगर ये मीना है तो ये क्या हो गई लीना। तो सर अच्छी जोड़ी बन गई मीना लीना की, अच्छी जोड़ी है। मीना लीना दोनों बहनें हैं, इनका मतलब क्या है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और ये है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है हम उसको भी जो मीना मान सकते थे, इसको लीना मान लेते, ये अपने मानने के ऊपर है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो यानी इसकी पावर ज्यादा है, और अगर इस एटम की पावर ज्यादा है तो ये इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अगर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ये तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉन खींच गया इसलिए इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की पावर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ खींच लेगा, किसकी पावर ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, और जिसकी कम उसका इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा। अब अगर हम थोड़ा पीरियोडिक ट्रेंड की बात कर लें, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड मतलब क्या व्यवहार है इनका पीरियोडिक टेबल में, यानी पीरियड में और ग्रुप में। तो बच्चों ये क्या है, इधर आप चल रहे हैं तो ये पीरियड है, ये क्या है पीरियड, और अगर आप बस नीचे चलेंगे तो क्या है ग्रुप है। और हम बात कर किसकी रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो जैसे ही आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे से आप ग्रुप में ऊपर से नीचे चलेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट जाएगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। यानी अगर हम आपको दिखाएं पहले पीरियड में तो देखिए पीरियड में तो ये है देखिए, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे हाइड्रोजन तक चलने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, लेकिन जैसे नोबेल गैस की मुलाकात होगी उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक बाइक जीरो हो जाएगी। तो देखिए लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, कहां तक बढ़ेगी हाइड्रोजन तक,
लीजिए इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाएगी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 0 है। सारे नोबेल गैस की 0 है, जितने भी, चाहे हीलियम हो, नियान हो, आर्गन, क्रिप्टॉन हो, जिनान हो, रेडान हो। कैसे याद करते थे? हे नीलम आर्ग्यू करो जिद रहने दो। तो सारे 0 ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस बॉन्ड बनाते ही नहीं, और जब तक बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ नहीं पाएंगे। हमने शुरू में कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, आइसोलेटेड एटम के लिए नहीं है ये। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखिए जैसे आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं हाइड्रोजन तक, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर। लेकिन अगर वही हम ग्रुप में बात कर ले, जैसे फ्लोरीन था, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, कैसे पढ़ते थे? फूलों में, कलियों में, बहारों में आई आंटी। तो देखो जैसे जो ऊपर से नीचे आप चल रहे हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। दुनिया का सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन। तभी तो देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कोई पैदा नहीं हुआ। अगर पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन। अगर पूछा जाए मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी होती है, तब आंसर होता है फ्लोरीन। तो आइए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशन की। क्यों? मैंने पहले बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, और सबसे पहले हम पहले एप्लीकेशन की अगर बात करें तो पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के या बॉन्ड स्ट्रेंथ। लीजिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, चलो डी भी बढ़ा लेते हैं, तो ये हो गया END, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर END ज्यादा आएगा, डिफरेंस ज्यादा आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी और बॉन्ड का स्ट्रेंथ मजबूती ज्यादा। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड लें, CL, Cl, Br, आप देखिए यहाँ पर अगर कार्बन कांस्टेंट है, हमने कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर लिया, तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां पर डिफरेंस भी ज्यादा आएगा। तो अगर END ज्यादा तो फिर इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। इसमें मजबूत बॉन्ड कौन सा? ये, फिर ये, फिर ये। तो ये आ गया बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग आर्डर। देखिए जैसे तो ऊपर नीचे चल रहे हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी घट रही है। यानी अगर इनके लिए बात करें, इनकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है और इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आ रहा है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहते हैं END इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है DM के, डाइपोल मोमेंट। अगर END ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। जैसे मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया HF, HCl, LPr, HI, तो जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटेगा। अगर ये डिफरेंस घटेगा तो डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका, फिर HCl, फिर HBr, सबसे कम इसका। तो डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है? ऊपर नीचे चलने पर घट रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम, इसका डाइपोल मोमेंट मिनिमम आएगा। देखिए अब आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन, और वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसे भी डील करते हैं डाइपोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कहते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू होता है 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसी से निकालते हैं हमेशा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ध्यान लीजिएगा
अब आपका आंसर डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, END। दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ज्यादा में से कम घटा के निकालेंगे। अब बच्चों आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 मॉलिक्यूल हम देंगे। पहला HF, दूसरा HCl, तीसरा HBr, चौथा HI। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का और इन चारों का निकालेंगे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा आ रहा है। तो कमेंट करके आप मुझे बताइए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, सबसे ज्यादा निकलेगा कैसे? इस फार्मूले से। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।